यहां तक समझ में आ गया सब बच्चे को? चलो, ये कल हम लोग कर लिए थे इतना दूर तक। अब आज नया टॉपिक चल रहे हैं हम लोग। क्या है टॉपिक हमारा? हीट एंड टेम्परेचर। समझ गए बात को? क्या टॉपिक का नाम है हम लोगों का? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। तापमान को क्या संदर्भित करता है? तापमान को क्या संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तापमान को क्या संदर्भित करता है? ठीक है, यानी टेम्परेचर हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अभी मान लीजिए आपके बॉडी का अगर हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है, तो वो मान लीजिए कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दो तरह से मान लीजिए हम लोग निकालते हैं, है ना। जनरली क्या होता है, जो आपका थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आपका बताता है। जो आप 100 डिग्री नापते हैं, 101 डिग्री नापते हैं या 99 डिग्री नापते हैं, वो सब क्या है, फ़ारेनहाइट में होता है वो चीज़, है ना। समझ रहे बात को? तो तापमान क्या होता है? तो तापमान जो है वो स्टेट ऑफ हीट बताती है, ऊष्मा की उस अवस्था को बताती है कि कोई चीज़ अगर गर्म है तो कितना गर्म है। समझ गए बात को? तो ऑप्शन में क्या क्या है देखिए। ऊर्जा का एक रूप है, नहीं होता है ये, ऐसी बात नहीं है। या ऊष्मा की अवस्था, बिल्कुल ऊष्मा की अवस्था को ही बताती है ये, कि जो आपकी हीट है वो हीट का क्या कंडीशन है। ठीक है, ठंडा है, गर्म है ना, या थोड़ा गर्म है या कम गर्म है, क्या है, उसी को बताती है तापमान। समझ गए बात को? तो तापमान क्या करती है? ऊष्मा की अवस्था को बताती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो सबको पता होगा, जल्दी बता दो। ऊष्मा, जूल, वेरी गुड। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अगर हम लोग को ऊष्मा को मापना है तो ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का, इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग तापमान नहीं बोले हैं, ऊष्मा बोले हैं, समझ गए। अगर तापमान बोलेंगे तो थर्मामीटर होगा, लेकिन ऊष्मा बोल रहा है तो क्या होगा? कैलोरीमीटर होगा। क्या होगा? कैलोरीमीटर। समझ गए बात को? थर्मामीटर किसको नापता है? तापमान को नापता है। पायरोमीटर भी क्या करता है? पायरोमीटर भी तापमान को मापता है, लेकिन बड़ा तापमान, जैसे भट्ठी वगैरह का टेम्परेचर नापना है, जैसे अभी वात्या भट्ठी की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, या फिर मान लीजिए पडलिंग भट्ठी की बात कर रहे थे हम लोग। तो जब भट्ठी का टेम्परेचर नापना होता है तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, बड़ा टेम्परेचर को नापता है ये, ठीक है। और दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सबको पता होगा कि दाब जो हम लोग नापते हैं, प्रेशर जो नापते हैं, उसको नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे सर? कैलोरीमीटर का यूज़ करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम में कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यह भी, ठीक है, कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा लगता है, उसमें ऊष्मा जो लगती है, हीट जो लगती है, उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ गए बात को? तो क्या है क्वेश्चन समझिए। 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, पानी ले लीजिए आप, मान लीजिए पानी का हम लोग जो है वेट कर लिए, अभी ग्राम में ही कर लेते हैं, है ना। ग्राम, अब जैसे मान लीजिए उसमें हम लोग लीटर, मिलीलीटर समझते होंगे आप लोग। लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, डेसीलीटर होता है, डेकालीटर होता है, इस तरह से। तो मान लीजिए कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। चूँकि ग्राम इसलिए कर रहा है ये, क्योंकि जो सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस आप लोग पढ़े थे, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, समझ गए बात को? तो सीजीएस सिस्टम होता है, उसमें जो मास का हम लोग, जो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता था? ग्राम होता था, इसलिए वो ग्राम ले रहा है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग को बढ़ाना है, तो उसमें जो ऊष्मा लगती है, उसमें जो हीट लगता है, उस हीट को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं सर? उसको कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैलोरी। याद रहेगा, बोलिए क्या कहेंगे सर? उसको कैलोरी कहेंगे। अब यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या, सुनिए, कि ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी होगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ गए? बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल हो गया, ठीक है, और वही मान लीजिए अपने से सीजीएस सिस्टम में पूछेगा तो वो क्या होगा सर? कैलोरी होगा सर। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, माने हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला जो आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना, कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मात्रक क्या होता है, सॉरी मान क्या होता है। देखिए, एक तो पहला तो ये समझ लीजिए कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी भी क्या बोलते हैं, कोई भी मान लीजिए जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है ना, तो उसके तापमान को जब हम लोग क्या करते हैं, पानी का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर होता है उससे जब हम लोग तुलना करते हैं तो उसी को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। समझ गए बात को, कि किसी भी लिक्विड का, गैस का, सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है उसका तापमान हम लोग क्या करते हैं, जब पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान होता है उससे जब तुलना करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ गए, मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो आप सबको पता होगा कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर नीचे उसका जो रेशियो होता है वह भी कट जाता है। समझ गए, जैसे हम लिख दिए ना 4 मीटर, अब बटा मान लीजिए लिख देते हैं 5 मीटर, तो क्या होगा, मीटर मीटर कट गया, 4:5 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो क्या होता है, वो आपका 1 होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए कि भाई पानी का अगर विशिष्ट ऊष्मा हम लोगों से पूछता है तो क्या जवाब होगा, वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था को बिना बदले किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो या फिर छोड़ दिया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ हीट इज दैट हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब कि भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन हुए टेम्परेचर छोड़ दिए, हीट को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हीट को वो निकाल भी सकता है ना, तो उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसेबल हीट। क्या बोलते हैं, सेंसेबल हीट बोलते हैं उसको हम लोग। समझ लीजिए, फिर से बोल देते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए हीट पा करके ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना पिघल रहा है ना कुछ हो रहा है। कोई भी चीज़ कब पिघलता है, कंसेप्ट कौन समझिए आप, कोई भी चीज़ कब पिघलेगा, जब क्या होगा कि जब टेम्परेचर उसके गलनांक तक देंगे। आज के डेट में बर्फ पिघल जाता है, बर्फ को बाहर निकालते हैं, फ्रिज में रहता है तो नहीं पिघलता है, बाहर निकाल देते हैं तो पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है भाई, क्योंकि उसके पास इतना हीट चला गया कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। समझ रहे बात को, ठीक है, इस कारण से क्या होता है, वो पिघल जाता है, दैट्स इट। कोई भी चीज़ क्यों जल जाता है, जल इसलिए जाता है क्योंकि उसका जो गलनांक है उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिल गया, सॉरी गलनांक कहते हैं, क्या नाम है उसका, जलने को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग पॉइंट बोलते हैं। फायर पॉइंट जो उसका है, फायर पॉइंट जो उसको मिल गया, उस फायर पॉइंट से जो ही ज़्यादा हुआ त्यों क्या हुआ, कोई चीज़ जल गया। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ भी काम कर रहा है कि जिस स्टेज तक कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल जिस हीट को बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, तो सेंसेबल हीट बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं एक फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F-32/180 बराबर C/100 बराबर, ध्यान दीजिएगा, कहाँ तक गए, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, र्यूमर R/80, ठीक है। एक और लिख देते हैं, बराबर K-273 अब बटा 100। ये रिलेशन है बाबू रे, इससे आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, आप लोग 3 ही जानते होंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। एक और आज जान लीजिए, हम लोग जो तापमान मापते हैं उसकी और इकाई होती है र्यूमर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो F-32/180 बराबर C/100 बराबर R/80 बराबर K-273/100। अब इतना आप लोग याद कर लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। अब इस पर न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे आप लोगों को। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए, देख लीजिए। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है, कौन बताइएगा।
पहले नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं पानी क्वथनांक, हमको ये बता दीजिए। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सब। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। अब उसको कौन सी में बदलना है? सेल्सियस जानते। फ़ारेनहाइट में बदलना है। फ़ारेनहाइट में। बदलिए तो, जल्दी बदल दीजिए तो। ये बदल वाला दिया डेसिमल सर। लगाइए, F माइनस 32 बटा 180 बराबर C बटा 100 लगा लीजिए तो इसको, ये फॉर्मूला लगाइए। 180 प्लस 32 212 फ़ारेनहाइट। 212 राइट है, बहुत सही, सही है। बनाइए जल्दी से, और सब लोग बनाइए। F, हाँ, F माइनस 32 बटा 180 बराबर C बटा 100, यही है रिलेशन। इस रिलेशन को लगा लीजिए जल्दी से, लगा के जल्दी बनाइए। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलेंगे उसका। किसको किसको आया जी, जल्दी बोलो। सबको आया 212 क्या? बोल भी नहीं कर रहा है, नहीं आया क्या जी? F माइनस 32 बटा 180 बराबर C बटा 100। अब C का मान होता है 100, तो 100 यहाँ डाल दीजिए, 100 में 100 चल गया, क्रॉस करिएगा तो उधर जाएगा 180, तो F बराबर क्या हुआ? 180 प्लस 32 यानी 212। ठीक तो है, इतना देर क्यों लगेगा जी इस सब में? गजब स्थिति है। बस हो गया, 212 इसका जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िए, ये लीजिए, ये लीजिए। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बताएगा? 0 डिग्री 0 डिग्री क्या? सेल्सियस। सेल्सियस, वेरी गुड। अब बनाओ उसी पे, उसको केल्विन में चेंज कर दो। हाँ सर बना लिए हैं, 273 हो गया। वेरी गुड, ठीक है। नीचे वाला 100 से 100 कट गया, बस के बराबर सीधा 273। हाँ राइट है, राइट है। चलिए सब बच्चे को आना चाहिए। केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर। अब सेल्सियस को केल्विन बदलना है हम लोगों को, जल्दी से बदल दीजिए। रिलेशन ऊपर में लिख दिए थे हम, आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे, उसी रिलेशन पे बनेगा। Incoming call from not required identified by Truecaller.
चलिए बना जी। कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है सब। के माइनस 273/100 बराबर कितना होगा जी? बोलिए सही लिखे हैं क्या? सब आदमी बोलिए हम सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अब यहाँ पर क्या करते हैं, सी का मान 0 दे दें क्या? तो 100 से 100 कट गया, तो के बराबर क्या होगा, -273 हो जाएगा तो +273 हो जाएगा सर, और क्या। तो बिल्कुल सही जवाब है 273 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 45 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए जल्दी से। तो 45 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है, जल्दी बदलिए। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का आज, क्या बात है? हिमांशु कहाँ गए भाई जी आज? अश्विनी और कौन कौन है, कशिश, ये सब कहाँ है सब? आज किसी का आंसर नहीं मिल रहा है हमको, खाली एक बच्चा बता रहा है बस। चलिए किनसे बना जी? कितना जवाब आया? 45 फ़ारेनहाइट में चेंज किया आप लोग, कितना आया जवाब? 113 113 फ़ारेनहाइट। ठीक है। कितना क्या फॉर्मूला लगाए होंगे? F-32 बटा 45/100 बराबर F-32/180। और उसके बाद उसको काट कूट कर दिए तो 81 + 32 कितना आ गया? 113। 113। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके कंपटीशंस वगैरह में खूब पूछता है ये क्वेश्चन कि किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का रीडिंग एक जैसा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बनाइए तो इसको जल्दी आप लोग। किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों टेम्परेचर जो है एक रीडिंग देगा? जल्दी बना के बताइए तो। जल्दी बताइए।
इसको बनाने के लिए सर ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो और कुछ सोचो। अगर कुछ और सोचो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है सर, देखते हैं। किनसे बना? आज कोई बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज सबको। क्वेश्चन तो हार्ड तो नहीं है, क्या हार्ड लग रहा है क्या जी? चलिए, इसमें हमको लग रहा है कि सब आदमी फंस रहे हैं। हम एक बार बताते हैं आपको, समझिए क्या क्वेश्चन है बाबूरे। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को हम लोग एक रीडिंग चेक करना है, और ऑप्शन क्या दिया हुआ था हम लोग को? सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, ये देख लीजिए। F-32/180 बराबर C/100, कंसेप्ट यही है। तो 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है, ओके है। अब क्या कर रहे हैं सर? F-32/9 बराबर C/5। अब F को क्या करना है? C मान लेना है, समझ रहे हैं अमन? F के जगह पे क्या करना है? उसको C पुट कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि हमको सेंटीग्रेड में ही पूछ रहा है ना। तो फॉल्स यहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है उसको क्या करेंगे? सेंटीग्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 5C माइनस 32 पंचे 160 बराबर क्या होगा? 9C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? 5C माइनस 9C यानी क्या हो गया? -4C बराबर कितना? 160। 40 चौका 160 हो गया। यहाँ पर माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही जवाब। देख लीजिए, C नंबर है ना? हाँ ठीक है, समझे? हाँ सर, यही कंसेप्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बना लीजिए। मैं 273 सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, C से K में जाना है, बनाइए। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, कैसे जाइएगा? किसको जवाब आ गया? जीरो आएगा सर, 0 केल्विन। ठीक है सर हिंदी में 273 में माइनस छूट नहीं गया दिया है। वैसा है। कोई बात नहीं है, तो उसको लगा दीजिए ना। हाँ लगा दिए सर, 0 ही रहेगा। ठीक, 0 केल्विन सही जवाब। क्योंकि उधर से माइनस वाला इधर लेंगे बराबर किधर, तो 273 के माइनस 273 जो है उधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर पहले से ही माइनस है तो माइनस और प्लस खत्म। चलिए देख लीजिए, जिनको नहीं आया है, K माइनस 273/100 बराबर क्या होगा जी? C/100। 100 खत्म हो गया आपका। क्या पूछा आपसे? -273 K, यही पूछा ना। तो -273, यहाँ ध्यान दीजिए सब आदमी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए सब आदमी।
सी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -273 दिया हुआ है, ठीक है। तो सी का मान क्या लगा देंगे, -273 लगा देंगे। तो -273 इधर भी है, -273 इधर भी है, दोनों खत्म हो गया सीधा। तो क्या के का मान क्या आया, 0 डिग्री के, सही है, 0 डिग्री केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है, बदलिए तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल देना है, जल्दी बदल दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोई ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको एग्जाम में, इसलिए इसमें कंसेप्ट क्लियर रखिए सब आदमी। ये सर -6.67। -6.67, हाँ 20/3। सही है। चलिए आप लोग भी बनाइएगा, डी आपका जवाब आएगा -6.67। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, क्या है क्वेश्चन वो, अब आइए न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया, अब कंसेप्ट सीखिए। यहाँ तक सब आदमी बना लीजिएगा घर पे बैठ के भी, फॉर्मूला बस सबको पता है, वही फॉर्मूला लगाना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वह अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर के द्वारा मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, सॉरी वो कितना होगा, माफ़ कीजिएगा, वो कितना होगा। देखिए जो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए अपना, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम कितना डिग्री तक माप सकते हैं, समझ गए बात को, कितना डिग्री तक नाप सकते हैं। तो क्या जवाब होगा सर, 300 डिग्री, समझ गए बात को, 300 डिग्री से ज़्यादा उसमें नहीं नाप सकते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए ये तापमान मापने वाला एक उपकरण है। अब ये कौन सा उपकरण है वही पूछ रहा है आपसे, समझ गए। तो ये क्या है सर, थर्मामीटर ही है, लेकिन बाय मेटेलिक थर्मामीटर है सर। ये क्या है, बाय मेटेलिक थर्मामीटर है सर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातु, मान लीजिए कोई धातु है, उसको हम लोग क्या किए, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिए, ठीक है। अब उसको नापना है उसका टेम्परेचर, तो किसका यूज़ करें हम लोग, तो अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं आप लोगों को पायरोमीटर के बारे में हम, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, पायरोमीटर क्या होता है जाने दीजिए। पायरोमीटर क्या होता है, जब हम लोग बड़ा टेम्परेचर को नापते हैं, है ना, जब भट्ठी उट्ठी का तापमान हम लोग नापते हैं तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर कौन सा पायरोमीटर होगा सर, तो रेडिएशन पायरोमीटर का यूज़ करेंगे हम लोग। किसका यूज़ करेंगे, रेडिएशन पायरोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है, आप समझ लीजिए आप लोग। ऊष्मा संचरण का मुख्य, इसको लिखना है, लिख लीजिएगा। ऊष्मा संचरण का मुख्य रूप से 3 विधि होता है। कौन कौन सा होता है सर, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। जिसको लिखना है लिखते रहो, लिख लो। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण। अब चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। चालन का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी ठोस पदार्थ, जैसे मान लीजिए चम्मच के अगर एक सिरे को आप गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। चालन जनरली किस में होता है, ठोस वस्तुओं में होता है। चालन के द्वारा जो टेम्परेचर का फ्लो होता है, यानी ऊष्मा का, सॉरी तापमान नहीं, ऊष्मा, माफ़ कीजिएगा, हीट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कंडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा अब आइए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, संवहन। संवहन किस में होता है, जनरली लिक्विड में, द्रव में होता है। आप लोग देखते होंगे घर उड़ में चावल बनता होगा तो मम्मी लोग क्या करती थी,
वो बर्तन में पानी उबालते थे, ठीक है ना। तो पानी उबल के जो है आपका क्या होता था, ऊपर से जो है मतलब पानी उबलता है और क्या होता है, भाप बन के ऊपर की ओर निकलता है, होता है ना जी। तो उसमें जो टेम्परेचर का फ्लो होता है लिक्विड्स में जनरली, है ना, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और तीसरा होता है आपका विकिरण, जो कि विकिरण किस में होता है, जनरली गैसेज स्टेज में होता है। जैसे सूर्य की रोशनी जब चलती है अपने सूर्य के पास से और पृथ्वी पर आती है तो वातावरण को क्या करती है, गर्म कर देती है। तो वातावरण गर्म कैसे होता है, तो जो आपका बीच में गैसेज है, हवा है, ठीक है ना, उस हवा में भी क्या होता है, उष्मा का फ्लो होता है, उष्मा का संचालन होता है, जिस कारण से आपका गैस गर्म होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ conduction, so there are 3 types of transfer of heat. First one is called conduction, second one is called convection, third one is called radiation, चालन, संवहन, विकिरण। आप क्वेश्चन देख लीजिए। आइए, तो किस प्रकार की उष्मा का संचरण ऊपर की ओर, पहले तो ये देख लीजिए किस प्रकार की उष्मा का संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से, भौतिक संपर्क मतलब छू करके, है ना। तो किसमें होगा जी, बता ही दिए जस्ट आपको, ठोस के माध्यम से, जो भी ठोस वाला होगा, ठीक है ना। जैसे चम्मच का भी जस्ट बताए थे आपको, है ना, कि एक पॉइंट को छुओ दूसरा पॉइंट भी गर्म होता है, तो वो क्या होता है, टच करके होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट से होता है, तो वो क्या होगा, कंडक्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। ऊपर की ओर प्रवाह कैसे होगा जी, अभी क्या बताए, पानी गर्म होता है तो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर हीट जाता है ना जी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, संवहन। अगला, उष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी होती है। रेडिएशन क्या होता है जी, अभी जैसे देखिए, अभी पढ़ाई दिए थे आपको, सूर्य से उष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है ना। कि सूर्य की जो उष्मा होती है वो क्या होती है, सन ट्रेवल्स फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस से निकल करके हीट कहाँ को आती है, अर्थ की ओर आती है ना। तो दैट टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन। चालन, संवहन, विकिरण, यहाँ तक में कोई कंसेप्ट में दिक्कत तो बोलो बाबू। फिजिक्स का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी खूब पूछता है ये सब क्वेश्चन, समझ गए। आप लोग जो भी तैयारी करते होंगे साइंस में, इसको पढ़िएगा, टॉपिक है चालन, संवहन, विकिरण का, और बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। हमको तो लगता है अभी तुमको उष्मा जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, पूरा समझो तुम्हारा फिजिक्स हम जो आपका है ना उष्मा चैप्टर, वो संपूर्ण ले लिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, कोई भी कंपटीशन में बैठ जाइए, SSC तक में नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। इजी क्वेश्चन है, ठोस द्रव में पिघलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, कौन बोलिएगा, क्या होगा, कोई बताइए जवाब जल्दी से। पिघल रहा है सर, गलनांक होगा। गलनांक, वेरी गुड। पिघल रहा है तो गलनांक, क्वथनांक। वेरी गुड। उबलता तो क्वथनांक, है ना। चलिए ओके। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है। एल्यूमिनियम का क्वथनांक कितना होता है जी, 660 डिग्री सेंटीग्रेड, 660, ठीक है। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, समझ गए। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ये उल्टा लिख दिया है, हमको लग रहा है, नहीं एक सेकंड ठहर जाइए। तो मेल्टिंग, ये एल्यूमिनियम का यहाँ गलनांक होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ, वो गलती किसमें सर, 20 नंबर में। एक मिनट ठहर जाइए, मैं पहले इसको करेक्ट कर दूँ। देखें तो एक मिनट रुक जाइए। इसको एक बार चेक कर लो। ये क्या होगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, क्वथनांक, है ना। इसको करेक्ट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर अपने से पूछ रहा है तो क्या जवाब होगा, 660। समझ गए बात को। गलनांक हो गया, ये क्या होगा सर, क्वथनांक हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में मिस्टेक कर दिया है वो,
इसको करेक्ट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या होगा सर, 660 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हमारा क्या चीज़, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए बात को। और अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना हो गया, 2519 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। समझ गए, बैक करो तो। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक कितना होता है जी, तो सबको पता होगा इसमें। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, पानी का क्वथनांक कितना होता है, कौन बताइएगा। 100 डिग्री सर। कंफ्यूज है लग रहा है, सही सही बोल रहा है ना, कंफ्यूजन भी है। नहीं सर। पक्का। हाँ चलिए सही बात है, सही बोला बच्चा कि सर जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर। तो करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाकी देख लीजिए। मरकरी का क्वथनांक है, मरकरी का गलनांक है, ये सारे क्वेश्चंस को आप बस देख लेना, ठीक है। ऑप्शन सब दिया हुआ है ही आपका इसमें, ये सब इसको ये सब ठीक है, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए तो यहीं तक था आपका टॉपिक आज का, है ना। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। चौबीस 70, ये थोड़ा लग रहा है मिस्टेक। अच्छा आप लोग इसको जो है ना, ये 2519 ज़्यादा दे दिया है। जनरली देखिएगा बहुत किताब क्या करता है ना, 2470 भी मानता है, ये 2469 जिसका देख रहे हैं आप लोग BC। मैं इसको थोड़ा आप लोग को पहले ही हिंट कर देता हूँ। देखिए कहीं कहीं आपको 2470 भी मिलता है, कहीं 2519 भी मिलता है, समझ गए बात को, ठीक है। तो आप लोग 2470 और 2519 में 2519 को ही मानिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आपको जो है 2470 भी मिलेगा और 2519 से मिलेगा, समझ गए ना। तो हम लोग 2519 को ही मानेंगे। अगर कहीं और आपको मिलता भी है, गूगल कीजिएगा तो आपको देखिए 2470 गूगल पे भी बहुत जगह दे रहा है। तो वो जो है वो अलग अलग समझ लीजिए, एल्यूमिनियम में भी अलग अलग प्रकार के एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो है हम लोग जो एक निकाला जाता है कि भाई एवरेज जो टेम्परेचर निकाला जाता है तो वो कितना होगा एल्यूमिनियम के लिए, 2519 होगा। तो इसमें आपको याद रखना है 2519 ही करेक्ट आंसर है। चलिए इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि गूगल वगैरह पे अलग अलग वैरी करता है ये, या किताब वगैरह भी देखिएगा तो बहुत जगह अलग अलग मिलेगा। तो 2519 को ही हम लोग मानते हैं। आप लोग यहाँ तक में देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया टॉपिक? टॉपिक समझ में आया सब बच्चों को? चलिए कौन कौन जुड़े हुए हैं? गौरव, अमन, विकेश, अश्विनी, विनीत, मानसू। टॉपिक समझ में आया सब लोग को? अमन टॉपिक समझ में आया? गौरव? हाँ सर। गौरव परीक्षा तो अब खत्म ना हो गया जी, इंटर वाला? हाँ हाँ सर, कल भर था, आज कंटिन्यू रहेंगे। सब लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए थे ऑनलाइन एग्जाम वाले पोर्टल पे? हाँ जो कल जो सर मैसेज किए थे वही ना सर? हाँ 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 सर, कल हम लोग कर लेते अपना सब वीडियो देख के, थे वीडियो भेजे थे उसी वीडियो देख हम लोग कर लिए थे। और किसी बच्चे का जिसका छूटा हुआ है? विकेश आपका हो गया था? तो हाँ भाई
आप बोले कि 2 बजे कॉल किए तो आप उठेबे नहीं किए कॉल। नहीं उठाए। अच्छा ऐसा करो, तुम अभी ही कर लो, अभी हम लाइन पे, तुम करो। कब फोन किया हमको? तो फोन तुम्हारे को मिस कॉल नहीं है मेरे मोबाइल में। कौन नंबर फोन किया था? वो 95 वाला सबका नंबर। 95 वाला पर नहीं होगा, 95 वाला पर तो किधर बातचीत कर रहे होंगे तो आया ही नहीं तुम्हारा फोन। अभी करो ना तुम, हम भी लाइन पे, तुम करो अभी। और किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो अभी कर लो, हम अभी रुके हुए हैं, लाइन पे हैं। अश्विनी आपका तो हो गया होगा। जी सर, उसी दिन हम कर लिए। शुभम, शुभम कौन है? शुभम जी सर। कौन है? शुभम यहाँ है? जी सर बोल। जी सर। तुम किया था? जी सर हम कर लिए। विकेश तुम्हारा, विकेश जी बोलिए। तुम्हारा स्कॉलरशिप आया है जी? सब बच्चे का स्कॉलरशिप आ चुका है मोटा मोटी, तुम्हारा आया है कि नहीं? सर हम हमारे को नहीं आएगा स्कॉलरशिप सर। आप जनरल में हैं भाई साहब, जनरल वाले को नहीं आता है। कोशिश करिए सर, हो जाए कुछ। कोशिश तुम्हारे लिए शुभम कर सकता है, शुभम से कुछ मदद मांगो। शुभम कुमार कहाँ है भाई, मदद करो। माइक बंद करो, माइक बंद करो तो। चलिए और बताइए विकेश, आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, बताइएगा हमको क्या स्टेटस है आपका स्कॉलरशिप वाले में, ठीक है? भैया आपके किए थे अप्लाई, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा हिमांशु है जुड़ा हुआ? हिमांशु, जी सर। हिमांशु हाँ हिमांशु, आप भी अप्लाई किए थे? नहीं सर, आपका कैटेगरी क्या है? जनरल है। ओ जनरल हो तो कोई बात ही नहीं है फिर। अच्छा हिमांशु, विकेश दोनों आदमी को कह रहे थे हम कि दोनों आदमी जो है ना, आप आ करके मेरे यहाँ जो है आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए अपना, ठीक है? हिमांशु अपने भैया से बात कर लीजिएगा, ठीक ना? कॉलेज तो ना पड़ेगा क्या? नहीं कॉलेज नहीं आइएगा, यहीं आपके भैया को पता है, आप उनसे पूछिएगा भवेश जी से, वो बता देंगे आपको कहाँ आना है। अंकल हुआ। क्या बोले? अंकल हुआ वो। अच्छा अंकल हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। हिमांशु जी सर। उनको क्या नाम है आपके जो सर भैया है ना, वो मामू हैं? अच्छा ठीक है, तो वो अविनाश के थ्रू हैं, अविनाश अपना बच्चा है, तो आप किसी के साथ में अपने यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? कोई भी छुट्टी के दिन में हमसे फ़ोन करके आइएगा कब आना है, ठीक है ना? यहाँ आके अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए आप दोनों आदमी आकर के। हो गया विकेश तुम्हारा? हुआ जी। गौरव, हेलो। गौरव तुम भी नहीं आया है, तुम भी आके करवा लेना। हाँ सर, एग्जाम में सर थे, हम आ जाएगा। आप ही घर पे सर? हाँ घरे पर, हाँ। तो अभी सर आ सकते हैं? नहीं अभी नहीं आइए, शाम में आइए ना 3-4 बजे के बाद। तो सर 4 बजे के बाद सर? हाँ आ जाओ ना, 4 बजे के बाद आ जाओ। या ऐसा करो ना, सुनो ना गौरव, कोई छुट्टी के दिन में आओ। एक्चुअली होता क्या है ना कि वर्किंग डे जो हो रहा है ना, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आधार जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें OTP नहीं गिर रहा है, ठीक ना? तो कोई छुट्टी के दिन में हम ट्रैफिक कम रहता है तो उसमें जो है फिर आसानी से OTP वगैरह गिर जा रहा है ना? 2-3 बच्चे का अभी किए थे तो उसका हो गया है सबका, संडे को किए थे, कुल अमन का किए थे, सबका किए थे हम। तो सर कुछ लेके सर है? आधार कार्ड खाली लेके आना ना, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो डाला था एडमिशन में वो, और आधार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो थोड़ा सा वो एक्टिव होना चाहिए OTP गिरने के लिए। नहीं तो ठीक है सर, आधार नंबर से मोबाइल से लिंक हो चुका, जुड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है, फिर आ जाइए, कर देंगे। ठीक है, ठीक। हो गया विकेश तुम्हारा लॉगिन? हाँ हो रहा, खुलिए नहीं रहा मेरा। तुम ऐसा करो, तुम हमको अभी, ठीक है अभी हम लोग मीटिंग अभी करते हैं, ठीक है ना? विकेश तुम हमको अभी फ़ोन करो, नंबर लिख लो मेरा 8210095510, लिखो तो विकेश। एक मिनट बोलिए तो। 8210 8210 95510 9500 95510। ठीक है। ठीक, ओके।